Hello everyone, my name is Lakshmi and this is my YouTube channel Lighthouse Academy Easy Way of Learning. If you like the video, please like, share and don't forget to subscribe my channel because it means a lot to me. Thank you so much. So today we are going to take the story of the sun and the wind. यानी सूरज और हवा इन दोनों की हम ये कहानी लेने वाले हैं. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. कहानी क्या है? द सन एंड द विंड. अब ये क्या थे? दोनों दोस्त थे. द सन एंड द विंड वेर फ्रेंड्स. दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे. कौन? सूरज और हवा. बट द विंड वॉज नॉटी. तो थोड़ा सा ये विंड जो था, हवा जो थी, क्या थी? नॉटी थी, यानी चिढ़ाने की या मैं सबसे बड़ी हूँ ये दिखाने की उसे क्या थी? थोड़ी आदत थी. ही ब्ल्यू एंड ही टॉस्ड एंड ही रश्ड. वो क्या करता था हमेशा? हवा क्या करती थी? चलती थी और बहुत तेज़ी से चलती थी, जिसकी वजह से वो पेड़ों में से वगैरह चलते हुए कभी कभी पेड़ों को उखाड़ भी देती. तूफान आप सब लोगों को पता है ना? हाँ. थ्रू ट्रीज एंड गार्डन्स एंड हाउसेस. और किसके बीच में से? पेड़ों के बीच में से, बागीचों के बीच में से और घरों के बीच में से वो चली जाती थी. ही स्कैटर्ड थिंग्स हियर एंड देयर. और कभी कभी तो चीज़ें इधर उधर भी फैला देती थी. कौन? हवा. ही टीज द सन. और कभी कभी वो सूरज को चिढ़ाती भी थी. अब यहाँ पे ही कहा गया है, लेकिन हिंदी में बताते वक्त हम हवा को फेमिनाइन यानी थी वगैरह बोलते हैं, है ना? He teased the sun. See what I can do. I am stronger than you. उसने कहा कि मैं क्या हूँ? बहुत स्ट्रांग हूँ तुमसे भी ज़्यादा. किसने कहा? हवा ने कहा सूरज से. I don't think so, said the sun. लेकिन सूरज ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता है. Yes, I am. हवा ने कहा नहीं, मैं हूँ. No, you are not. सन ने कहा नहीं, तुम नहीं हो. फिर हवा ने कहा यस आई से यस, सेड द विंड. मैंने कहा ना मैं हूँ तो मैं हूँ. लुक एट द मैन ऑन द फार्म. तभी उन्होंने दोनों ने देखा कि एक खेत में एक इंसान, एक आदमी बैठा हुआ है. देर इज़ अ ब्लैंकेट अराउंड हिज शोल्डर. और वो ठंड लग रही थी उसे, शायद उसकी वजह से वो ब्लैंकेट यानी कुछ शरीर के ऊपर गर्माहट लेने के लिए ओढ़ के रखा बैठा हुआ था. अपने कंधों पे उसने ओढ़ रखा था. ही विल मेक हिम थ्रू इट अवे. तो हवा ने कहा कि मैं उसका कंबल जो है या उसका ब्लैंकेट जो है वो अभी मैं उसके शोल्डर से निकाल देती हूँ, यानी कंधों से निकाल फेंकती हूँ. तो उसने, सूरज ने कहा लेट अस सी, सेड द सन. देन द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग. और फिर हवा जोर से बहना शुरू हो गई. देन द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग. ही ब्लू एंड ब्लू. और जोर से चलती रही चलती रही. लेकिन ऑब्वियसली क्या हुआ? जो फार्मर था उसके शरीर के ऊपर से वो ब्लैंकेट उड़ने लगा. तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है. अगर कोई चीज़ उड़ रही है हमारे के शरीर के ऊपर से तो हम उसे जाने दे सकते हैं क्या? नहीं, हम उसे और जोर से पकड़ के रखते हैं ताकि वो उड़े नहीं. ही ब्ल्यू हार्ड. वो बहुत ही तेज हवा चलने लगी. बट द मैन डिड नॉट रिव द ब्लैंकेट अवे. उसने तो अपना ब्लैंकेट छोड़ा नहीं. इट इज सो विंडी, सेड द मैन. आदमी ने कहा कि बाप रे कितनी हवा चल रही है. एंड ही रैप द ब्लैंकेट टाइट अराउंड हिज शोल्डर. और उसने और भी ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ताकत लगा के उसने वो ब्लैंकेट अपने शरीर के पास चिपका के रखा. द सन स्माइल्ड एंड सेड टू द विंड नाउ वॉच दिस. और सूरज ने कहा कि नहीं, अब देखो तुम, मेरी बारी. तुम तो उस आदमी के, वो फार्मर के शरीर पे से ब्लैंकेट या कंबल जो है वो नहीं उतार पाए. अब देखो मैं क्या करता हूँ. देन द सन बिगेन टू गेट हॉट. और सूरज ने अपनी रोशनी देना या धूप जो है तेज करना शुरू कर दिया. ही बिकम वेरी वेरी हॉट. और उसने और ज़्यादा उसने अपनी धूप तेज की. सेड द मैन नाउ इट्स टू हॉट. और उसे कंबल ओढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी और परेशान हो गया. ही टुक द ब्लैंकेट ऑफ एंड थ्रू इट इन द कॉर्नर. और फिर उसने वो ब्लैंकेट क्या किया? अपने शरीर पे से, शोल्डर पे से, कंधों पे से उतारा और एक कॉर्नर में रख दिया. नाउ टेल मी हु इज स्ट्रॉन्गर, द सन और द विंड. तो बताइए फिर स्ट्रॉन्गर कौन था? सन की विंड? ऑफ कोर्स सन था, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसने, आदमी ने अपने आप ही, फार्मर ने अपने आप ही ब्लैंकेट निकाल के रख दिया. और हवा ने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वो फार्मर के शरीर पे से ब्लैंकेट नहीं निकाल पाया. तो ये थी कहानी द सन एंड द विंड की. मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी. थैंक यू सो मच.